जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे जैसे ओ और ए लेवल के एग्जामिनेशंस की डेट पास आ रही है, बच्चों की कई सारी इंक्वायरीज हैं जो काफी सारे बच्चों को परेशान कर रही हैं। आज मैं आपको इन्हीं में से कई सारी इंक्वायरीज को चेकआउट करूंगा और आपको एक सही सॉल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों का सितंबर में एग्जाम है ओ लेवल का, आप लोगों को जैसे ही देख रहे होंगे कि नोटिस भी दे दिया है नेलेट ने कि अब आप लोगों के ओ लेवल के एग्जाम 13 सितंबर से 17 यानी 17 सितंबर तक होंगे। ये तो क्लेरिफाई हो गया है। एडमिट कार्ड भी आ गया है, कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था। आज की बारे में या आज के वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को पूरा करने जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके ये सारे टॉपिक्स ले रहा हूं और आप लोग इन टॉपिक्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप ही की हैं जिनसे लगातार इंक्वायरीज होती रहती है। जाहिर है कि इस वीडियो से सभी का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी वेबसाइट या अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं। कई बच्चों को डैशबोर्ड ओपन करने में दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत वो देख लीजिए। जैसे ही बच्चा लॉगिन करता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू बी इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक इस तरह का पॉपअप विंडो खुलता है, जिससे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि उसके डैशबोर्ड में कोई एरर तो नहीं है। बच्चों, ये एरर जो है निलेट की तरफ से है और सभी को ये फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। आप ओके करिए और आपके स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल होगा। एक चीज और, अब जो एडमिट कार्ड से पहले जो होते थे एडमिट कार्ड्स, वो आप लोग अपने डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इस बार नेलेट ने कोविड के इश्यूज के कारण डैशबोर्ड से आप लोगों को नहीं दिया है, क्योंकि उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं आता। इसीलिए आपको अपने एडमिट कार्ड्स बाहर से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक चीज और, आप लोगों के किसी के भी डैशबोर्ड में आईडी कार्ड नहीं आ रहा। तो आईडी कार्ड नया होने के कारण आप लोगों को आईडी जो पहले ले जाते थे आप लोग अपने साथ, वो आईडी आपको अब इस बार नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है आने वाले समय पे निलेट इसे अपडेट करे, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आईडी कार्ड यहीं पर आपको दिखाई देगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वो 5 इयर्स तक की वैलिडिटी दिखाता है। अगर आपके पास आईडी कार्ड पहले का है वो यूज करिए। अगर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास या डाउनलोड नहीं हो पाया, तो आप लोग उसकी जगह अपना कोई सेकंड आईडी, जैसे कि आप लोग अपना, मान लीजिए आधार कार्ड है आपके पास, तो आधार ले जा सकते हैं, पैन ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो लगी हो, वो जरूर ले जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप लोगों के लिए किस तरह एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और स्टूडेंट को कॉमन फेस क्या आ रही है। याद रखिएगा, इस बार जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसको स्टोर करके प्रॉपरली सेव करके रखिएगा, क्योंकि पहले हम लोग जो बच्चों को प्रोजेक्ट बना के देते थे या प्रोजेक्ट बनाते थे, तो उसमें हमारे पास आईडी मिल जाती थी, प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो जाती थी। लेकिन अब आईडी कार्ड नहीं शो कर रहा। अगर फ्यूचर में करता है दैट इज गुड, नहीं करता तो आपको अपना एडमिट कार्ड बहुत ही सिक्योरली सेव करके रखना होगा, ताकि फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाने में आपको दिक्कत ना आए। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बच्चों को यहाँ पर देखने में मिल रहा होगा, जैसे कि ये कोर्स का, अगर माई कोर्सेज पे जाऊं और इस कैंडिडेट का मैं माई कोर्सेज चेक करूं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इस कैंडिडेट ने सारे पेपर्स R4 के ही क्वालिफाई किए हैं और यहाँ पर R5 वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जबकि पेपर लॉक R4 का हुआ था। तो डोंट वरी, इधर पे सभी का R5 का ही दिखाएगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड में जो दिखाए वही सही मानिए। नेलेट ने एक कॉमन डिस्प्ले दिया है, सभी को R4 की जगह R5 शो कर रहा है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ के मॉड्यूल को मत ध्यान दीजिए और आप लोगों को जो एडमिट कार्ड में मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं एडमिट कार्ड्स, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार इंक्वायर कर रहे थे। एडमिट कार्ड के लिए आप लोग डाउनलोड एडमिट कार्ड जो फ्रंट होम पेज पर है वहां पे क्लिक करें। ओ लेवल या ए लेवल जो भी है आप ले लीजिए। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको चेक करिए। मोबाइल में दिक्कत करता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल से मत करिए। और यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही होगा। इसको फिल करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और प्रिंट थ्योरी एंड एडमिट कार्ड। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक डाउट बहुत ज्यादा बच्चों के स्क्रीन पर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि सर हमारा थ्योरी का एडमिट कार्ड आ गया, प्रैक्टिकल का नहीं आया। तो बच्चों, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अभी नहीं आता। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों को मान के चलिए कि ये आप लोगों का 18 से 19 तारीख के आसपास आएगा। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड के लिए चिंता ना करिए। प्रैक्टिकल का एक सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा और आपका एक सेपरेट एग्जाम भी होगा 20-25-26 के आसपास। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो एडमिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका थ्योरी का एडमिट कार्ड है और उसी पर आप लोगों को ये यूज करना है। देखिए, कुछ बच्चों के इस तरीके के एरर भी आ रही हैं एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने में, लेकिन आप परेशान ना होइए बच्चों, ये सब निलेट की छोटी मोटी एरर्स है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, क्योंकि अभी निलेट ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया एडमिट कार्ड्स को। जैसे ही वो ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा, ये सारी एरर्स
हट जाएंगी। तो अगर आपके इस तरह की एडमिट कार्ड्स और इन सब में एरर्स आ रही हैं तो पेशेंसली वेट करिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो अब एक एक करके हम लोग अपने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके वो डाउट्स हैं जिनको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट्स या बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। R4 वालों का जो फिल किया था तो आपको R4 पे ही दिखाएगा, आपके एडमिट कार्ड में पे भी R4 लिख कर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कोविड में क्या सिचुएशन चेंज होगी, और एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर बड़े सारे बच्चे परेशान हैं। चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चेंज कराते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए, सेंटर का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि सेंटर का मतलब आपका जिस सेंटर में आ गया उसके बगल वाले सेंटर में मिल जाएगा ना। बात हो रही है यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की। मान लीजिए जैसे कि एक कैंडिडेट, सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप लोग एक एप्लीकेशन पूरी टाइप करिए या हैंड रिटन करिए। मेल करनी है तो बट नेचुरल है कि टाइप कर लीजिए। मैं आपको एक ड्राफ्ट लेटर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी एक अपनी लैंग्वेज में एक लेटर ड्राफ्ट कर लीजिए और जेन्युइन रीजन के साथ करिए। यहाँ पे एक ड्राफ्ट लेटर बनाना है निलिट अथॉरिटी को या एग्जामिनेशन विंग को, और उसमें आपने जैसे कि यहाँ पे एक कैंडिडेट का देख रहे हो, उसने साफ साफ रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली से बिहार या पटना पे चेंज करना है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से लिखिए, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए उनको, नाम, एप्लीकेशन नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक जेन्युइन रीजन बताइए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर क्यों चेंज करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अटैचमेंट लगाने हैं। अटैचमेंट में क्या क्या लगाएंगे, आप लोगों ने एप्लीकेशन लिख दी, आप अपना आईडी कार्ड अगर है तो वो अटैच कर दीजिए, वरना एडमिट कार्ड तो लगाइए लगाइए। दूसरी चीज, रीजन जो है, जैसे कि इसमें हेल्थ इश्यूज था तो हेल्थ इश्यूज को प्रूफ करने के लिए कोई रीजन दीजिए। अगर आप लोगों को मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विसेज में छुट्टी नहीं मिल रही तो वो भी एक बढ़िया रीजन है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या वर्किंग डिस्ट्रिक्ट पे ही आप लोग अपना काम करना चाहते हैं, तो आप इस तरह का प्रॉपर रीजन जो है वो आप दिखा सकते हैं, और उस रीजन के साथ साथ आप मेल करिए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है क्योंकि एग्जाम्स 13 को हैं और अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 सप्ताह हैं। आपको निलिट जो है एक फ्रेश एडमिट कार्ड दूसरे सेंटर का या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आपको अलॉट करके देगा। और थ्योरी में एडमिट कार्ड लेने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि थ्योरी एग्जामिनेशन स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो अभी तो वहां पर स्कूल कॉलेजेस में ना ही कोई करस्पॉन्डेंस हुआ है, ना ही वहां पे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर गए हैं, तो आप बड़े आराम से एडमिट कार्ड्स या अपना चेंज करा सकते हैं। क्लियर? मेल करिए, मेल और पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूं कैसे क्या करना है। आपको ये पूरे के पूरे लेटर ड्राफ्ट करके अटैचमेंट के साथ इस पर्टिकुलर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर मेल करनी है, preexams@nilit.gov.in। आप इस पर मेल करिए और उनको पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे दीजिए, वेट करिए, और आप लोगों को वहां से एक मेल आएगी और आपको एक फ्रेश एक डिक्लेरेशन भी मिलेगा, और आप लोगों को एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट पर जो आपने अपनी रिक्वेस्ट डाली होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका नया डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा ताकि आप एग्जाम दे सकें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पहले कर लीजिए, पहले मतलब आज ही रात या कल। जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम पास आता रहेगा, आप 8 या 9 तारीख को करेंगे तो निलिट नहीं कर सकता क्योंकि उस बीच तक सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो चुका होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज या कल ही में मेल डाल दीजिए और कोशिश करिए कि प्री एग्जामिनेशन वाले फोन पर आपसे बात हो जाए। तो जैसा कि अभी इस कैंडिडेट ने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के लिए चेंज कराया था, तो आपको दिखा रहा है यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्स की ये ईमेल आईडी है। आपके केस में थियोरेटिकल एग्जाम्स हैं तो थियोरी एग्जाम्स के exams@nilit.gov.in ये ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो थियोरी के एग्जाम्स के लिए अलग है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए उन्होंने अलग ईमेल आईडी और अलग फोन नंबर दे रखा है। ये आपको पहले करना है अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपको चेंज करना है। और निलिट काफी फेथफुल है, काफी हेल्दी है, काफी आप लोगों को हेल्पफुल भी है। आप लोग बड़े आराम से उनसे एक्सपेक्ट करिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो जाएगा अगर रीजन जेन्युइन है आपका। नेक्स्ट, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है। तो प्रोजेक्ट का सीन बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को एक प्रोजेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। मैं पूरा बता देता हूं। प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो आप लोग अभी बेफिक्र रहें, सिर्फ प्रोजेक्ट उन लोगों को पहले भरना होता है जिन लोगों के 2 पेपर्स क्वालिफाई हों। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम 2 पेपर्स पास होने चाहिए। अगर आपका 2 पेपर पास है तो आप लोग बड़े आराम से प्रोजेक्ट फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर? आपको प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं करना, आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ICE Academy बाय मिनेश। आपके प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है, और इसी एप्लीकेशन में थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिएगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। आप सर्च में जाके भी देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट पूरा का पूरा दिखाई दे जाएगा।
ये रहा आपका प्रोजेक्ट। आपको जिन लोगों के 2 पेपर्स क्वालिफाई हैं वो एप्लीकेशन में जाकर इस प्रोजेक्ट को बाय कर लें। इसमें कूपन भी चल रहा है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप लोगों को मुझे अपना एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड देना है। अपना एडमिट कार्ड दे दीजिए या तो आईडी कार्ड दे दीजिए, और साथ ही साथ फीस के रिसिप्ट पे कर दीजिए। हम आपका प्रोजेक्ट खुद ही बनाएंगे और निलेट को सेंड भी कर देंगे आपके बिहाफ में, जो लगभग 15 से 20 दिन का पूरा प्रोसेस है। आपका डिपॉजिट भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। इसमें जो निलेट की फीस है 100 रुपीज वो भी इंक्लूडेड है, तो आपको आप इस केस पे कुछ भी नहीं करना। ये फीसेस वैरी करती रहती है, जैसे अभी रक्षाबंधन में आसपास ये फीस का डिस्काउंट होकर 550 रुपीज हो गया था। इंडिपेंडेंस डे में भी ऑफर आ गया था। अगर आपको फीस इकोनॉमिकल नहीं लग रही है, थोड़ा वेट करिए, कोई ऑफर आता है, उस बीच आप लोगों को ये फीस कम हो जाती है और आप उस समय ये बाई करके तुरंत पेमेंट कर दीजिए और आप यूज कर पाएंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो उन लोगों को अभी वेट करना है, एग्जाम्स दीजिए, रिजल्ट निकलने दीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा प्रोजेक्ट्स के लिए, और तब आप लोग अपना प्रोजेक्ट जमा करवा लीजिए। बच्चों जिनके चारों पेपर क्वालिफाई हो गए हैं और वो सिर्फ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो उनको एक चीज और बता दें, प्रोजेक्ट पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आपके एग्जाम आते ही आप लोगों का प्रोजेक्ट पहले ही जमा हो जाएगा, तो सर्टिफिकेट निकलने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे देना है, इसके बारे में मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इसको थोड़ा सा स्टैंड बाई में रख रहे हैं, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 25 सितंबर के आसपास होगा, तो उस बीच यानी उसके पहले जैसे आपका थियोरेटिकल एग्जाम पूरा हो जाएगा, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पूरा डिटेल वीडियो आपको बना के देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स अवेलेबल हैं, आप एप्लीकेशन में जाकर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स का R4 वाले और R5 वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। आप उसे बाई करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा आप लोगों का R4 का प्रैक्टिकल्स है, और इसी में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको R5 का भी प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको एक सेंटर अलॉट होगा, एक नया एडमिट कार्ड अलॉट होगा, और उस सेंटर पे जाकर आप लोगों को कंप्यूटर पे क्वेश्चंस करके दिखाने होंगे। चारों मॉड्यूल से एक एक सवाल आएगा, आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन मैं पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा। किसी को अभी देखना है तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्स वाले मॉड्यूल को ओपन करें, इसका पहला वीडियो ही दिया गया है पूरी डिटेल्स के साथ, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स पर आते हैं। अब आप लोग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर पे कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले पूछा गया था कि बच्चे पूछ रहे थे कि हम लोगों ने हिंदी पे पेपर देना चाहते हैं, गलती से इंग्लिश लैंग्वेज लिख गया है, या इंग्लिश में हम नहीं दे सकते, जैसा भी है। तो बच्चों ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों ने अगर पेपर लॉक करते समय हिंदी लिख दिया था और इंग्लिश में देना है, या इंग्लिश लिख दिया था हिंदी में देना है, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस ओमार शीट में हिंदी इंग्लिश ऑप्शन रहता है, जो आप भर देंगे वही वाले पे एग्जाम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो बच्चे हिंदी में पेपर्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में ही आंसर सारे लिखेंगे, वो मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस सेंटेंस में हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया है, तो ये परमिटेड है, आप आराम से दीजिए। आपके जो एग्जाम्स की कॉपीज हैं, ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट कर दी जाएंगी, आराम से चेक होंगी। इंग्लिश में एग्जाम्स जो देते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, इंग्लिश का एक अपना इंप्रेशन होता है, और वो एग्जाम्स देने में थोड़ा सा हेल्पफुल है, थोड़ा सा स्कोरिंग ज्यादा होती है बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो स्कोर जैसा कुछ है ही नहीं, वो तो हाँ या ना बाइनरी वाला हिसाब हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कॉपीज चेक हाथ से होती ही नहीं है, ओमार शीट्स हैं, तो आप उसमें हिंदी इंग्लिश तो कोई मतलब ही नहीं है। सब्जेक्टिव जो 60 नंबर्स का है, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉपीज आप आराम से अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आराम से क्वालिफाई में। इनफैक्ट मेरे यहाँ के मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे जो हैं वो सब हिंदी में ही कॉपीज देते हैं। अब कॉपीज लिखनी कैसे है, कॉपीज के अंदर हम लोग कैसे टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, कॉपीज में हम लोग कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये एक सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो के लेंदी हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉपीज के जो लगभग 19 पेजेस रहते हैं, उनमें आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, लगभग 12 या 13 क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े मिलेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 2 पेजेस से ज्यादा नहीं लिखने, लेकिन वो पूरा मेथड क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। एक बच्चे ने और मेरे से पूछे, कुछ बच्चों ने, कि क्या हमें कोविड का सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। नहीं, वैसे कोविड की सर्टिफिकेट की ऐसी कोई डिमांड तो निलेट ने नहीं की है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी वैक्सीनेशन हो गया है तो कोविड सर्टिफिकेट नेट से डाउनलोड कर लीजिए और एक पीडीएफ फॉर्म में अपने पास हमेशा रखिए, पता नहीं कब आपको फ्लाइट में जरूरत पड़ जाए।
तो बच्चों ये थी मेजर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओ लेवल के एग्जामिनेशंस को लेकर। और एक छोटी सी चीज और आपको बता दें कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एग्जाम को पास करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पास होना जरूरी है। इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 नंबर्स के होते हैं और इसमें मिनिमम 20 नंबर्स लाने कंपलसरी है, मिनिमम। अगर आपके 20 से कम नंबर आएंगे बच्चों तो आप लोगों की कॉपीज चेक नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो सब्जेक्टिव्स हैं, सब्जेक्टिव में 60 नंबर्स का पेपर होता है। अब इसमें कोई मिनिमम वाला सिस्टम नहीं है। अगर जैसे कि आप लोगों के मान लीजिए कि 60 में 20 या 30 कुछ भी आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के एग्रीगेट में 50 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो ये दो सिचुएशंस आप देख रहे हैं, ये मैंडेटरी है और ये सब्जेक्टिव वाली डिपेंड्स करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट के अगर मान लीजिए कि इसमें 30 नंबर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इसमें अगर 20 भी आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये एक टर्म्स हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पास होना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पास होना जरूरी है, सब्जेक्टिव में अगर कम नंबर भी है लेकिन एग्रीगेट 50 है तो आप पास माने जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स थे जिसको लेकर बच्चे काफी सारे मेरे को मैसेजेस करते थे, मैंने एक कंपोजिट वीडियो में आपको समझा दिया। आंसर शीट को कैसे लिखना होता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी बीच एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी दे दें कि हम लोगों ने अब रोज रेगुलर आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। आप लोगों के M1, M2, M3 सभी के एग्जाम्स को ध्यान में रखें, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है और वो शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन फिनिश करना चाहते हैं, तो ये रात के 8 बजे लाइव सेशन होता है। आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपके एप्लीकेशन में आएगा, तो आप इसको जरूर एक बार ओपन करके देख लीजिए। अपने यूट्यूब चैनल जो है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आप लाइव सेशन का कमेंट देख सकें। और आप लोगों को ये लाइव सेशंस रात में 8 बजे ज्वाइन करने को मिलेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई जैसे M2 का पेपर ले रखा है या फिर उसका गेस्ट पेपर रखा है, उनको उनके चैट सेक्शंस पे ये लाइव ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होपिंग फॉर योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर।